जोहार। गोवर्धन सिंह मान की यूट्यूब में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं बहुत खुशी से हो रहा हूँ जो कि आप लोगों को जल, जंगल, ज़मीन, आर्थिक के बारे में बता करके बहुत खुशी हो रही है। आज मैं प्रोविजनल पंचायत शेड्यूल एरिया 2 जनवरी 2026 का अंश में कुछ बताना चाहूँगा। इसमें अध्याय 5 में ही लिखा हुआ है कि ग्राम सभा में एक विशेष समिति का गठन करना है जिससे कि हम लोग को आर्थिक लाभ मिले, लेकिन हम लोग उससे भी मुकर रहे हैं। और एक बताना चाहूँगा, कुछ लोग पैसा के बारे में अलग अलग खंडन करते हैं, अलग अलग बताते हैं। ऐसे कतई नहीं होना चाहिए। जैसे कि झारखंड सरकार ने साधारण गजट में पास कर दिया है, उसका पालन हम लोग ग्राम सभा में करना चाहिए। इससे पूर्व में जो खुटकटी एरिया, शेड्यूल एरिया, इसके विषय में यही कहना चाहूँगा, जो कि उस एरिया में जो मानकी, मुंडा, माझी, परगनाइट सभी रहते हैं, उन लोगों को सरकार की ओर से या संस्था की ओर से ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, जिससे कि ज़मीन के विषय में अपना अधिकार प्राप्त करें। मेरे जानकारी में यही है कि जो विशेषकर मुंडारी, खुटकटी इस क्षेत्र में रहने वाले, निवास करने वाले जो वंशज रैयत अपने को कहते हैं, वो अपना खुटकटी रसीद निर्गत करे, जो और वंशज रैयत को रसीद निर्गत करें, जिससे कि हम यहाँ के खुटकटीदारों, रैयतों को सहूलियत हो। वो अवश्य अपने पास गांव का ऑनलाइन खतियान रखे, ऑनलाइन पंजीटू रखे, रसीद रखे, गांव का नक्शा रखे। इसके बाद सुविधा के अनुसार अपना वंशज रैयत को रसीद निर्गत करें, जिससे कि सी ऑफिस का दौड़ना ना पड़े और यहाँ के खुटकटीदार, भुइयारीदार इन लोगों का लाभ हो। हम सब जानते हैं कि एक खुटकटी गांव में हम हरिजन समुदाय से भी रहते हैं, लोहार लोहरा से भी रहते हैं, उसके बाद नायक लोग भी रहते हैं, कपड़ा बनाने वाला भी रहते हैं। इसका यही मतलब हुआ कि वहाँ के हेडमैन, मानकी लोगों का उससे सहायता प्राप्त होता है। जैसे पूर्व काल में उनको कपड़ा का ज़रूरत होता है, हल चलाने के लिए लोहा का ज़रूरत होता है, और त्योहार में नाच गान के लिए नायक लोगों का ज़रूरत होता है। आज इसमें भी धीरे धीरे दूरियां बन रहा है। मैं ग्राम सभा के अध्यक्ष एवं वहाँ के सभी सदस्यों से यही अनुरोध करूँगा कि वो भी दूरी ना बनाए, जिससे कि जो माहौल, वातावरण जिस प्रकार जंगल में ऑक्सीजन छोड़ता है और अच्छा वातावरण बनता है, उसी प्रकार गांव में भी मानव जाति में अच्छा वातावरण बने। मैं और दूसरी ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि हम आदिवासियों का अधिकार ससंद्री से बनता है। जहाँ भी हमारा हड़गाड़ी हो, ससंद्री हो, वहाँ साफ सुथरा रखना चाहिए और वो एक पवित्र देव स्थल के जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार
सामान्य जाति लोग का जो शंकर भगवान है वो अधिकतर हड़गड़ी घाट में ही रहते हैं, वहाँ पर उसका निवास होता है। हम भी यही आग्रह करेंगे कि हम हड़गड़ी को साफ रखें। और जहाँ देवस्थल है जैसे बुरुबोंगा, इकिरबोंगा, माणाबुरु, रिसावली, इस स्थानों को भी हम साफ रखें। दूसरी ओर हम जितना भी अपना पूर्वज हैं उसका भी याद करें, जिससे उससे यही हमारा तात्पर्य होता है कि हम आदिवासी चाहे हमारा बीच में रहने वाले जो एससी कैटेगरी के आते हैं वो भी आदिवासी का अनुसूचित जनजाति रूढ़ी प्रथा मानने वाले उसी प्रकार उसका भी अनुसरण करते हैं। वो भी मानते हैं कि हम स्वर्ग और नरक से कोई मतलब नहीं। जब हमारा पूर्वज शांति रहेंगे तो हमारा भी शांति होगा। जिस प्रकार हिंदू समुदाय से जो आते हैं अपना पूर्वजों को तर्पण के द्वारा शांति करते हैं, उसी प्रकार हम आदिवासी रूढ़िवादी मानने वाले सरुल पर्व में हम उसको तर्पण ही करनी है या शांति के लिए हम बुलाते हैं। इसीलिए हमें ना स्वर्ग से मतलब है नरक से मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ जंगल, जमीन और जल से मतलब है। जिस प्रकार हिंदू लोग कहते हैं कि हमारा देवता सूरज देवता, चांद देवता है, उसी प्रकार हमारा भी हम प्राकृतिक पूजक हैं और वो सभी हम मानते हैं। और हमें सावधान रहना चाहिए, जो कि बाहरी तत्वों से सावधान होना होगा, नहीं तो हमारा अधिकार जमीन सब लुटा जाएगा। मैं आप लोग को आज उतना ही जानकारी देना चाहूँगा, जिससे कि फिर से मिलेंगे मान की यूट्यूब चैनल में। और हम आप सब लोगों से यही आग्रह करूँगा कि यदि मैं गलत बोलते हैं चाहे सही बोलते हैं उसके लिए कमेंट कीजिए, और गलत बोलते हैं तो उसको बोलिए कि हाँ सुधारिए, चाहे जानकारी हमें दें। जोहार।